आपने पिछले कई सालों से भारत की मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी एमआरएफए डील की खबरें तो जरूर सुनी होंगी, जिसके अंतर्गत भारत 4.5 जनरेशन के 114 एयरक्राफ्ट दूसरे देशों से खरीदकर अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहता है। कोई कहता है भारत को फ्रांस से और रफाल ले लेने चाहिए, कोई कहता है अमेरिका से F-21 या F-15 ले लेना चाहिए, कोई कहता है साब के ग्रिफिन को कंसीडर करना चाहिए। और तो और अब तो दूसरे देशों से 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदे जाने की चर्चाएं भी चारों ओर खूब हो रही हैं, खास तौर से तब से जब से ट्रंप ने कहा है कि वो भारत को अपना F-35 फाइटर जेट बेचना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी अपने स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 का दम एरो इंडिया 2025 में भारत और दुनिया को दिखा दिया है। अब कोई कह रहा है कि भारत को अमेरिका से कुछ संख्या में F-35 ले लेने चाहिए, कोई कह रहा है रूस का Su-57 ले लेना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इन दोनों में से किसी को ना लेकर भारत को सिर्फ अपने एमका पर ही फोकस करना चाहिए। तो इन विषयों पर तो आपने अब तक खूब खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी, काफी चर्चाएं भी करी होंगी, लेकिन एक रेस और है जो काफी समय से चुपचाप चल रही है। अक्सर इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन अब ये रेस अचानक से चर्चा में आ गई है, क्योंकि इस रेस में एक और खिलाड़ी की ऑफिशियल एंट्री हो गई है और अब इस रेस में कुल मिलाकर 3 प्रतिद्वंदियों के बीच में कंपटीशन शुरू हो गया है। अब शायद कुछ लोग समझ चुके होंगे कि मैं किस रेस की बात कर रहा हूं, तो ये रेस है भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस Mk2, टेड BF और एमका के लिए इंजन बनाने की रेस। इस रेस में अमेरिका की जीई कंपनी तो काफी समय से है ही। जीई ने तेजस Mk2 और एमका के शुरुआती कुछ यूनिट्स के लिए भारत को अपना 110 किलो न्यूटन का GE 414 इंजन ऑफर किया है। ऐसा माना जा रहा था कि भारत और जीई के बीच ये डील अगले 2 महीने यानी अप्रैल तक फाइनल हो सकती है, लेकिन अब जीई ने अचानक से इस डील की कीमत को 1.5 गुना बढ़ा दिया है और भारत इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि ये डील $1 बिलियन की होगी, लेकिन जीई ने अब इस डील की कीमत $1.5 मिलियन तक बढ़ा दी है। अगर ये डील हो जाती है तो जीई भारत की कंपनियों के साथ मिलकर F-14 इंजन्स का को प्रोडक्शन करेगी और कुछ हद तक इन इंजन्स की टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर की जाएगी। दूसरी कंपनी जो इस कंपटीशन में है वो है फ्रांस की सैफ्रॉन। सैफ्रॉन ने कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर तेजस Mk2, एमका और नेवी के लिए टेड BF फाइटर जेट के लिए इंजन्स का निर्माण करने को तैयार है। फ्रांस ने भारत को कहा है कि वो इस इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने को भी तैयार है। ये इंजन बहुत ही हाई परफॉर्मेंस वाले इंजन होंगे और अपनी श्रेणी में वर्ल्ड में बेस्ट इंजन होगा। फ्रांस भारत में इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने को भी तैयार है, जिससे इस इंजन के निर्माण की कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं आएगी और भारत और फ्रांस के मजबूत बायलैटरल रिलेशंस की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि शायद भारत सैफ्रॉन के इस ऑफर को भी स्वीकार कर सकता है। अब बात करते हैं तीसरे कंपटीटर की, जिसके आने से अमेरिका और फ्रांस का सारा खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि भारत को ऑफर ही ऐसा आया है जिसे न करने से पहले भारत को 100 बार सोचना होगा। ये ऑफर आया है यूके की कंपनी रोल्स रॉयस की तरफ से। रोल्स रॉयस ने कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर भारत के स्वदेशी फाइटर जेट, खास तौर से एमका के लिए इंजन्स का निर्माण करने को तैयार हैं। ये इंजन एक क्लीन स्लेट डिजाइन होगा, यानी ये इंजन किसी अन्य इंजन को मॉडिफाई करके नहीं बनाया जाएगा, बल्कि एक नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा। क्योंकि ये इंजन पूरी तरह से भारत में और भारत के लिए ही बनाया जाएगा, इसीलिए रोल्स रॉयस भारत को इस इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IP राइट्स भी देने को तैयार है। यानी इस इंजन की पूरी ओनरशिप भारत के ही पास होगी। भारत जिस फाइटर जेट में चाहे इस इंजन को लगा सकता है, जितनी क्वांटिटी में चाहे इन्हें बना सकता है, जब चाहे इस इंजन को अपग्रेड कर सकता है, और तो और भारत इसे दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। ये इंजन पूरी तरह से एरोस्पेस इंजन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बना देगा। इसके बाद भारत को किसी देश से अपने फाइटर जेट के लिए इंजन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बताइए, है ना ये ऑफर कितने कमाल का? कुछ लोग कहेंगे कि फिर भारत अब क्या सोच रहा है, इस डील को रोल्स रॉयस के साथ जल्द से जल्द पक्का क्यों नहीं कर देता?
तो इसके पीछे वजह है इस इंजन के डेवलपमेंट की टाइमलाइन। रॉल्स रॉयस ने कहा है कि वो इस इंजन को भारत के साथ मिलकर अगले 10 सालों में पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। असल में किसी फाइटर जेट और खास तौर से एमका जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट के इंजन को 10 साल में बना लेना उतना प्रैक्टिकल नहीं लगता, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के इंजन के डेवलपमेंट में 20 सालों के आसपास का वक्त तो आराम से लग ही जाता है। इसीलिए भारत को डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अभी इस डील को रॉल्स रॉयस के साथ करके निश्चिंत हो जाएं और 10 साल बाद हमें पता लगे कि अभी दिल्ली दूर है, फिर हम ना इधर के रहे और ना फिर हम उधर के रहे। हालांकि इन तीनों ही डील्स पर अभी गहन विचार विमर्श किया जा रहा है और जैसे ही इस पर कोई पक्की खबर आएगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। पर अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से भारत को इन तीनों में से किस डील को करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। बैंक में अधिकारी लेवल की सरकारी नौकरी करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने भर्ती निकाली है। बीओबी ने प्रोफेशनल्स के विभिन्न पदों पर मैनेजर और ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती की आधिकारिक सूचना जारी हो गई है। वहीं आवेदन की प्रक्रिया 19 फरवरी 2025 से शुरू हो गई है। उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर अंतिम तिथि 11 मार्च 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।